हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का। इसकी एक्सरसाइज 8.2 है। 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश। तो अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात हम कैसे करें भाई? हमें 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90 और 60 की हमें वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। अब इसको याद करने के लिए साइड दी हुई है, आप उनमें से उसको याद करिएगा, तब हम कई मान इसके ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हम चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि cos 30 का मान कितना है। cos 30 का मान है √3/2। इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, यह इंटू का चिन्ह है। cos 45 का मान है 1/√2। 1/√2 का वर्ग, यहां वर्ग है तो प्लस 4 सेक 60 का मान कितना है? सेक 60 का मान है 2 इंटू 2, इस पर वर्ग है तो इस पर वर्ग लगा दीजिएगा, प्लस 1/2 कॉस 90 का मान 0 होता है, इस पर वर्ग लगा दीजिए, माइनस 2 टेन 60 का मान होता है √3, यहां वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। अब देखिए, हमने cos 30, cos 45, सेक 60, cos 90 और टेन 60 का मान लगा दिया है। अब इसको हमें सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे? देखिए, अब √3/2 का वर्ग है। अब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा? 3, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 और √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4, 2 दूनी 2 का वर्ग किया 2 आ गया, प्लस ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे भाई? लिख लीजिए 0 माइनस 2 √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, सही है। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 चक 16, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6, ओके। 3/8 प्लस 16 में से 6 घटाइए 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। अब इसका हमें लासा लेना है, तो देखो 10 8 80, इसके एक मान के ले सकते हैं 8, 8 एकन 8, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 3 में, 3 एकन 3, प्लस 1 8 8, 8 बार गया, 8 का गुणा करेंगे 10 में, 8 ढाई 80, कितना हो गया? ये हो गया 83/8, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 अंश। अब देखिए, हमें इसका भी मान ज्ञात करना है, और मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें इनके मान याद होने चाहिए। भाई 30 साइन 30 का मान कितना है, cos 45 का मान कितना है, और जब हमें याद ही नहीं है तो हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते, ओके। तो चलिए हम देखिए समझाते हैं आपको। साइन 30 का मान है आपका 1/2, इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, गुणित cos 45 की जो मान है, cos 45 का जो मान है 1/√2, इस पर भी वर्ग है, प्लस 4। अब देखिए टेन 30 का मान कितना है? टेन 30 का मान है आपका 1/√3 का वर्ग प्लस 1/2। अब यहां साइन 90 का मान देखना है, तो साइन 90 का मान कितना है? 1 का वर्ग माइनस 2, यहां देखिए 2, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ओके, प्लस 1/24 माइनस 2 गुणित साइन 90 का मान 1।
अब देखिए हमने इसका मान रख दिया है, अब इनको हमें सरल करना है। तो देखिए सरल हम कैसे करते हैं, यदि 1/2 का हम वर्ग करेंगे कितना है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। ओके, अब 1/√2 है और इसका वर्ग करेंगे तो भाई हमारा आ जाएगा 1/2, 1 का वर्ग 1 और वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, प्लस 4, इसका वर्ग करेंगे भाई 1 का 1 और √3 का हम वर्ग करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/2, 1 का वर्ग 1 माइनस 0 हो गया, तो प्लस कितना लिखा जाएगा भाई 1/24 माइनस 2 एकन, तो गुणा करिए 1 एकन 1, 4 दूनी 8, 4 एकन 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 माइनस, ठीक है, हम 2 के नीचे 1 मान लेते हैं और इन सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, लासा लेना है। क्या लेना है, लासा लेना है। तो हम यहां पर लासा ले लेते हैं, कितना आएगा 8 3 2 24 का लासा 24 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें एक एक करके इन संख्याओं का लासा भाग करना है, जितनी बार जाएगा उतनी संख्या को गुणा करना है। 8 3 24, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे 1 में 3 1 3 प्लस 3 8 24, 8 बार गया, 8 चौक 32 प्लस 2 को भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 12 गुणा करेंगे 1 में 12, 24 एकन 24, 1 बार गया 1 एकन 1 माइनस 1 का भाग करेंगे 24 में 24 बार और 24 को गुणा करेंगे 2 में, 24 दूनी 48। क्लियर है। अब इनको जोड़ लिए, प्लस प्लस की और माइनस की घटा दिए, 3 और 32 35, 35 और 12 47 और 1 48 माइनस 48/24। अब 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0/24 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें बॉक्स में बताएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 ब्रैकेट में sin 4 घात 30 अंश प्लस cos 4 60 अंश माइनस 3 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 अंश माइनस sin स्क्वायर 90 अंश। अब देखिए इसकी भी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है, और इन जो 30 अंश का मान दे रखा है, cos 60 का मान दे रखा है, हमें इनकी वैल्यू को रखना होगा, ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे भाई। तो देखिए 4 भाई sin 30 का मान हमारे पास होता है 1/2 की पावर 4 प्लस cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है, इस पर भी घात 4 ही है, माइनस 3 भाई cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग माइनस sin 90 का मान 1, तो 1 का वर्ग। क्लियर है। अब देखिए हमने इन अंशों की जो वैल्यू दी हुई है, हमने वैल्यू रख दी है, मान रख दिए हैं। अब इसको हमें सरल करना है। तो देखिए 4, यदि हम 1 का वर्ग करें, 1 का हम 4 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, प्लस ऐसे ही इसका करेंगे भाई 1 और ये 16 माइनस 3, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। यहां तक क्लियर है। 4 इंटू, देखिए अब इनका हाथ समान है तो 1 और 1 कितना हुआ, 2/16 माइनस 3 भाई 3 है तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा भाई 2 एलसीएम आएगा, 2 एकन 2 तो 1 एकन 1 माइनस 1 दूआ 2, 2 एकन 2, ठीक है, 4 4 16, 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा, माइनस 3 यहां बचेगा माइनस 1/2, 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/, इसका भी हर समान है, 1 और 3 कितना है भाई 4/2, 2 दूनी और 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि sin थीटा बराबर 8/17 तथा 0 अंश से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा है 90 अंश हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। अब इस tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमने 8.1 में ऐसे क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। तो यहां पर हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा,
इस त्रिभुज के माध्यम से हम किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ए, बी और सी, ये 90 अंश के बराबर है और 90 अंश के सामने की भुजा हम क्या होती है, कर्ण होती है। ये आधार होगा, कौन है ये, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। वही लंब बट्टे कर्ण। इसमें लंब आपका कितना है, 8 है और कर्ण है आपका 70 है। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, आधार। ओके, तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कौन सी है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय है भाई, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसमें आपका जो दिया हुआ है AC वो 17 है, AB हमें ज्ञात करना है और BC हमारे पास दिया हुआ 8 का वर्ग। हम 17 का वर्ग करेंगे, 17 17 289 बराबर AB का वर्ग और 8 8 64। आप इसको उधर पसंद करिए भाई, 289 माइनस के 64 बराबर AB स्क्वायर। अब 289 में से हम 64 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई, 225 बच जाएगा बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट में भाई 225, जब 225 का वर्गमूल लिया जाएगा कितना आ जाएगा, 15। AB बराबर कितना आएगा भाई, ये भुजा आपकी 15 की है सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है टेन थीटा की। ये यहाँ थीटा एंगल है, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना भाई 8 और आधार कितना है 15। यही हमें ज्ञात करना था। ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करो।